हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शालिनी सूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी सोशल साइंस क्लास में। तो हमने फर्स्ट जो है चैप्टर पढ़ा था वो किस बारे में था? ग्लोब के बारे में, लोकेशंस के बारे में, टाइम जोन के बारे में कि किस तरीके से टाइम जोन जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, राइट? स्टूडेंट्स, आपको लगता है ना कि हम कितने खूबसूरत प्लैनेट पे रहते हैं? हमारी पूरी गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है? लेकिन हम रहते हैं सबसे खूबसूरत प्लैनेट अर्थ पर, जो कि 70% वाटर से सराउंडेड है, ठीक है? आप अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये कितना खूबसूरत पिक्चर है हमारी अर्थ का, राइट? ये मून से लिया गया पिक्चर है। अब इसमें आप देखो कि आपको चारों तरफ, हर तरफ आप देखोगे कि आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम ब्लू कलर इसमें। और ये सारा ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, दिस इज वाटर। हमारी अर्थ 70% वाटर से घिरी हुई है और बाकी 30% जो है वो क्या है? लैंडस्केप्स हैं, ठीक है? अर्थ किससे बनी हुई है? ओशन से और कॉन्टिनेंट से, ठीक है? हम जो है अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, ये क्या स्टेटमेंट है? द स्टेटमेंट इज द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। हमारे पूरे ग्लोब पे 7/10 यानी 70% जो है वाटर है, ओशन है। इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी, राइट? It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is vast reservoir of the nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it, right? तो जो पूरा का पूरा हमारी अर्थ है, वो उसमें जो है सबसे ज्यादा ओशन उसमें है, और बाकी जो है, बाकी का 30% हिस्सा, दैट इज कॉन्टिनेंट्स। अब इस पिक्चर के बारे में क्या कहा गया है? द अर्थ सीन फ्रॉम द स्पेस, और द व्यू इज सेंटर्ड ऑन पैसिफिक ओशन विद अफ्रीका टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन है और अफ्रीका है, ठीक है? इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। यहाँ पे हमारा इंडिया है और एशिया है, राइट? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया है, एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम। बॉटम में क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले एक बार फिर से हम ग्लोब को याद करते हैं। तो ग्लोब क्या है? आ, आपने ग्लोब में देखा कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा है, एंड यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, इट्स वाटर। आपको इजीली आपको पता है कि ये सारा क्या है? ये सारा पानी है, ओशन है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ अर्थ इज सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यानी बहुत सारी अर्थ जो है, यानी 70% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ सरफेस इन फैक्ट, of course. That is why when seen from outer space, the earth appears mostly blue. जब स्पेस से या मून से जब अर्थ को देखा जाता है तो ये ब्लू ही दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारा पानी है। अब
Indeed, early astronauts loving called the Earth is a blue planet. जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं और मार्स को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो रेड दिखाई देता है। सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है मार्स। अब द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। जितनी भी वाटर बॉडी हम पूरे ग्लोब पे देख रहे हैं, जितना पार्ट हम ब्लू कलर का देख रहे हैं, वो क्या चीज है? वो ओशन है, पानी है, समुंदर है, राइट? अब but in the picture of earth you can see at least one other color, that is brown. This color is that of land which covers a little over 1/4 of the globe. अब ये जो है आप ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं ग्लोब पे पार्ट, या हल्का क्रीमी येलोइश कलर जो आप देख रहे हैं, वो क्या है? वो अर्थ है। और उसको सॉरी, अर्थ में वो क्या है? वो लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। उसमें क्या है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जो ब्लू पार्ट है दैट इज ओशन, और जो ब्राउन या येलोइश पार्ट है दैट इज कॉन्टिनेंट। बोथ oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. ओशन और कॉन्टिनेंट ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अर्थ के पूरे क्लाइमेट को मेंटेन करने में, ठीक है। आप देखते हो कि कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं जो है पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। कहीं पहाड़ है जहाँ पे ग्रीनरी है। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है? ये सारा कुछ होता है ओशन और कॉन्टिनेंट्स की वजह से। इन्होंने ही पूरे क्लाइमेट को मैनेज किया हुआ है, राइट? अब they affect all aspects of life including all plants and animals and therefore human life too. ये इसकी वजह से क्या होता है? सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ, इन सब के ऊपर असर होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ठंडी जगह पे रहना पसंद करते हैं, है ना? कुछ एनिमल्स होते हैं जो गर्मी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ह्यूमन बीइंग है, हमें मिला जुला मौसम चाहिए, है ना? हम ना तो ज्यादा गर्मी हम हैंडल कर सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा ठंड हैंडल कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? मिक्स क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो we see their impact throughout our history and culture and our daily lives. यही मैंने अभी आपको कहा कि ये सारा कुछ जो है हम अपनी डेली लाइफ में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में इंक्लूडेड है। अब हिस्ट्री और कल्चर में कैसे इंक्लूडेड है? आप देखो कि साउथ साइड में कुछ अलग जो है ड्रेसिंग सेंस होता है, कुछ अलग वहाँ पे खाना होता है ना? वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पास में समंदर है। नॉर्थ साइड में अगर आप बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, या आप बात करेंगे कोई भी हिल स्टेशन, वहाँ पर कल्चर कुछ अलग है, वहाँ पे पहनावा कुछ अलग है, वहाँ पे खान-पान कुछ अलग है, ठीक है? तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, राइट? तब तक हम पढ़ते हैं, ये क्या है? ये बहुत ही जो है प्यारा सा चिन्ह है, एम्बलम है। ये क्या है? इंडियन नेवी का है। ये इंडियन नेवी शम नो वरुणा। वरुण, वरुण किसे कहते हैं? वरुण देव कौन होते हैं? जो जो पानी के देवता हैं, जो वाटर के जो है वो गॉड हैं, राइट? तो यहाँ पे नेवी वालों ने जो हमारा नौसेना है, उनका क्या है ये जो पंच लाइन आप कह सकते हो, या उनका क्या एक मोटो है, सैम नो वरुणः, ठीक है। और शाम नो वरुणः, ठीक है। इसका मतलब है कि बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण देवता, बी ऑस्पिशियस टू अस, हमारे प्रति आप दयालु रहिएगा। यानी कि नौसेना जो है, नेवी जो है, ये कहना चाहती है कि जब भी हम समुद्र में निकले तो हमारे को कॉपरेट करना, हे वरुण देवता हमें कॉपरेट करना, हमारे लिए जेंटल रहना, हम पर दया करना। तो इट्स अ सिंपल मोटो फ्रॉम नेवी, राइट? अब हम बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब
ये आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर्स ही हमारे हेमिस्फीयर्स की है, हाफ ऑफ, ठीक है? एक तरफ जो है यहाँ पे क्या है, आप एक तरफ नॉर्थ पोल देखेंगे लेफ्ट में और दूसरी तरफ आप देखेंगे साउथ पोल देखेंगे, तो अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, यहाँ पे ये येलो या ब्राउनिश जो कलर आप देख रहे हो, ये सारा क्या है? ये सारा लैंडस्केप है। यहाँ पे सारी क्या है? यहाँ पे लैंड है और जो ब्लूइश कलर आप देख रहे हो बाकी, दैट इज वाटर, दैट इज ओशन, राइट? अब इधर अगर आप देखें तो ये वाले पार्ट में यानी कि साउथ पोल में ये 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 जो थोड़ा थोड़ा ही येलोइश दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्या है? ये है लैंडस्केप, लेकिन यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। साउथ पोल पे वाटर बहुत ज्यादा है, नॉर्थ पोल पे वाटर एज कंपेयर टू लैंड इज लिटिल बिट कम, है ना? और लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे पानी ज्यादा है, यानी कि नॉर्थ पोल में ओशन कम, कॉन्टिनेंट्स ज्यादा है, और साउथ पोल पे कॉन्टिनेंट्स कम है लेकिन ओशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? अब आपने what are the circular lines in each map? ये क्या है? ये सर्कुलर लाइंस, ये जो आप ये लाइंस देख रहे हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखो इधर भी और इधर भी सर्कुलर लाइंस ये जो लगी हुई है ना? दीज आर ग्रिड लाइंस, राइट? और अब विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर? कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है? ये क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ही आपको सर्च करने होंगे। आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट? तो अभी जरा मुझे बताओ आप, इनमें से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा है? ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट? यहाँ पानी दोनों में कौन सी जगह सबसे ज्यादा लग रहा है? कौन से हेमिस्फेयर पे सबसे ज्यादा पानी लग रहा है? ऑब्वियसली साउदर्न हेमिस्फेयर पे, है ना? तो ये आपका आंसर है, राइट? तो इस अब सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताने वाली हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है साथ साथ, ठीक है? तो अब हमारे बहुत ही खूबसूरत पिक्चर पर, वाओ कितना ब्यूटीफुल नजारा है, ये देखिए। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो देखिए, ये है ओशन लाइफ, समुद्र के अंदर का संसार। ये देखिए कितना खूबसूरत होता है समुद्र अंदर से भी। आप कोरल रीफ, ये छोटे छोटे जो है यहाँ प्लांट्स उगे हुए हैं, यहाँ कहीं पे ब्यूटीफुल स्टार फिश है, उसके बाद व्हेल है, शार्क है ना? और डॉल्फिन्स हैं। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, ये देखिए ये एल्गा है, ये पेंगुइन है, ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्पीशीज हैं ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। और ये जो है वहीं पर ही समुद्र में ही ये लोग ये रह सकते हैं, ये सारे स्पीशीज ना, ये सारे अलग अलग वैरायटी जो है ये समुद्र में ही रह सकती है, ये लैंड पे नहीं रह सकती, राइट? अब हम बात करें कि द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ वाटर, कितना सारा पानी है हमारे अर्थ के ऊपर, फिर भी हम क्या कहते हैं? पानी बचाइए। पानी की हम लोग जो है सेव वाटर, पानी बचाओ, कम पानी यूज करो, पानी वेस्ट मत करो, हम ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पीने लायक पानी है, जो इस्तेमाल करने लायक पानी है, वो बहुत कम है। वो सिर्फ हमें कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है, रिवर से मिलता है, झीलों से मिलता है, लेक से, राइट? और उसके अलावा ग्राउंड वाटर, जो धरती से, जो जमीन से पानी निकाला जाता है, सिर्फ ये ही है जो यूज करने लायक है। हम इंसान और जो जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो सी वाटर पे डिपेंड नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन लेक्स, ग्राउंड वाटर और रिवर्स, हम इन पे डिपेंडेंट हैं, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि पानी जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी संभाल के खर्च करना चाहिए, ठीक है? अब
अब हम पढ़ने वाले हैं ओशंस के बारे में, ठीक है? ओशंस जो है आपने वर्ल्ड मैप पे आपने देखा होगा कि जो अभी लास्ट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, ग्लोब पे भी देखा है कि ओशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ओशंस हैं, सबके नाम अलग-अलग हैं। तो मेजर 5 टाइप्स ऑफ ओशंस आर देयर। नंबर 1 इज़ पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and Southern Ocean और एंटार्क्टिक ओशन, ये नाम दिए गए हैं समुद्र में। अब एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतने सारे ओशन हैं, क्योंकि ये तो सारे एक ही है, सारा मिला ही हुआ है सब कुछ, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो मैप में जो है बाउंड्रीज सेट की हुई हैं ओशंस की, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन-कौन से ओशंस हैं। देयर आर 5 ओशंस, इनको आप बेशक अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। और फिर हम बात करते हैं कि although we have listed 5 oceans, it is clear from the map से हमें पता चल ही जाएगा that they are not really separate, ये separate तो नहीं है, but जो बाउंड्रीज हैं, जो लाइंस उसमें डाली हुई हैं, वो डिवाइड करती हैं ओशंस को अलग-अलग, है ना? अब सस्टेनिंग रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेरीन लाइफ, अलग-अलग ओशन हैं और अलग-अलग तरीके के स्पीशीज, अलग-अलग तरीके के समुद्री जीव वो रहते हैं, ठीक है? और सबसे सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है ओशन में, समुद्र में सबसे ज़्यादा डिफरेंट और वैरायटी के जो है स्पीशीज मिलेंगे, बहुत सारी आपको अलग-अलग वैरायटी की फिशेज़ मिलेंगी, ठीक है? आप फिशेज़ के बारे में पढ़ोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी तरीके की मछलियाँ हैं और कितनी खूबसूरत हैं, ठीक है? तो ये समुद्र लाइफ, जो ओशन की लाइफ है, वहाँ मल्टीपल जो है फिशेज़ वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग आप जो है स्पीशीज़ देख पाएँगे। फिर हम बात करते हैं द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, ठीक है? अगर हम फ्लोरा की बात करें, जो अ, अंदर समुद्र के अंदर जो फ्लोरा यानी जंगल है या जो प्लांट्स हैं, वहाँ छोटे-छोटे प्लांट्स वहाँ पर हैं और जिनको क्या बोलते हैं? एल्गा बोलते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, जो अगर हम फाउना की बात करें यानी कि हम चलते-फिरते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो बहुत सारी कलरफुल फिशेज़ हैं, डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं, ठीक है? और मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स, बहुत कुछ है समुद्र के अंदर। अगर कभी लाइफ में मौका मिले सी डाइविंग का, तो बिल्कुल मत छोड़ना। तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत होता है ओशन। ओके, अब हम बात करते हैं ये वर्ल्ड मैप जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, ये देखिए, इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन-कौन से ओशन हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ये भी सारा पैसिफिक ओशन है। इधर क्या है? साउदर्न ओशन है, ठीक है? ये आर्कटिक ओशन है। तो ये जो है मैप से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ-कहाँ सिचुएटेड है और बाउंड्रीज कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? अब ये क्या है? ये काम आपको खुद करना है, इस पूरे वर्ल्ड मैप को और हेमिस्फीयर्स को अच्छे से समझकर। ये locate the 5 oceans and in the table below, mark the hemisphere or hemispheres they belong to. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमने देखा ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न में क्या है? ओशन कम है थोड़ा, ठीक है? लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में ओशन का जो है ओशन वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक, ठीक है? ये आप लोग इनमें से डिवाइड करेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन-सा आ रहे हैं, कौन-सा ओशन है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन-सा ओशन है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कोई-कोई ओशन
साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप, इस टेबल को आप खुद से फिल करोगे, ठीक। और मुझे जरूर से जरूर रिवर्ट करना, जो भी ये फिल करेगा वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इसको जो है सेंड कर सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। As the map of ocean makes clear that the main limits of Indian oceans are Asia to the north, Africa to the west, Australia to the east, apart from the Southern Ocean in the south. On either side of India, we find two parts of Indian Ocean, the Arabian Sea to the west and Bay of Bengal to the east. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडियन ओशन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है अरेबियन सी की तरफ जो वेस्ट में है, ठीक है, और एक पार्ट है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो ईस्ट में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओशंस एंड डिजास्टर्स, ओके। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हमने सबसे शुरू में ये पिक्चर दिखाई थी अर्थ की, और you may have noticed white shapes across the globe. Did you guess what they are? They are large masses of clouds. आपको याद होगा जो अर्थ की पिक्चर जो मून से क्लिक की हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे वाइट वाइट स्पॉट्स भी हैं उस पूरे जो है ग्लोब के ऊपर, उस अर्थ के ऊपर। तो वो क्या थे? वो थे क्लाउड्स, वाइट क्लाउड्स, ठीक है। अब सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। ये क्लाउड्स क्या करते हैं? कॉन्टिनेंट्स की तरफ, यानी हमारे हम जहां पर रहते हैं जो लैंड एरिया है वहां पर क्या करते हैं? ये रेन लेके आते हैं। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन, ठीक है। अब जब मॉनसून आता है इंडिया में तो वो कैसे आता है कि जो है ये क्लाउड्स रेन लेकर के आते हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं? ओशन से लेकर के आते हैं। और कहाँ पे ये लोग करते हैं बारिश? कहाँ पे होती है? कॉन्टिनेंट्स पे होती है। तो ये विदाउट सच रेन्स और एग्रीकल्चर, एक्सक्यूज मी, और एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर। अगर इस तरीके से अगर ये बारिश नहीं होगी तो हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारी फसलें वो सब बर्बाद हो जाएंगी और हमारी पूरी लाइफ सफर करेगी। आप देखते हो ना, अगर बारिश नहीं होती तो कितना वो सूखा पड़ जाता है जो है गाँव में, है ना। और बारिश नहीं होती तो हम लोग भी कितनी ज्यादा गर्मी हमें लगती है ना। हम वेट करते हैं कि कब मॉनसून आएगा, कब बारिशें शुरू होंगी। तो but ocean often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or a very strong wind such as cyclones, which can cause widespread damage to coastal regions of the world. लेकिन जब ये बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं वो क्या रूप ले लेती हैं? वो बाढ़ का रूप ले लेती हैं, और जिससे बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इनफैक्ट अगर बारिश नहीं आएगी तो भी फसलों को नुकसान है, और अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो भी फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ओशंस जो है ये डिजास्टर्स भी लेकर के आते हैं। आपको ये पता होगा कि जिस टाइम पे ओशंस में साइक्लोन आता है, ठीक है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, साइक्लोन आता है, तो समुद्र के आसपास के इलाके, आसपास के जो जितने भी एरियाज होते हैं वो खाली करवा दिए जाते हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। और जब साइक्लोन आता है तो बहुत बारिशें होती हैं, बहुत आंधी तूफान हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ओशंस जहां जो है हमारे लिए वरदान है, वहीं कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए डिजास्टर्स भी है, बहुत सारा, है ना। तो
A tsunami is another natural disaster. सुनामी भी एक और डिजास्टर है that originates in the ocean. जब ओशन में सुनामी आती है, it is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake. समुद्र में भी और अर्थ में भी, जैसे जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तो उससे क्या है, ओशन में बहुत तेज वेव्स क्रिएट होती हैं, उसको बोलते हैं सुनामी, जो शहर के शहर खराब कर देती है, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, जो भी समुद्र के किनारे रह रहे होते हैं, है ना। तो ये थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक सुनामी आती है एंड सबमर्ज कोस्टल एरिया, सब कुछ जो है उसी में ही बह जाता है, ठीक है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ओशन ओशन लाइफ के बारे में, उसके अलावा ओशन एंड डिजास्टर्स, ठीक है। आप ये देखो, ये है हमारा इंडिया का मैप, जहाँ पे ये एक बाउंड्री ये यहाँ पे क्रिएट है, ये सारा जो है अरेबियन सी है इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला सारा क्या है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इधर ये है वेस्ट वाला पार्ट, लक्षद्वीप आइसलैंड इधर, और ये है राइट वाला पार्ट, दैट इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हम ये इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स हैं, आप इनको भी याद कीजिएगा। ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004, इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन were struck by powerful tsunami caused by earthquake in Indonesia. इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था बहुत ज्यादा, और जिससे इंडिया में भी और बाकी 3 कंट्रीज जो नियर बाय थी, वहां पर सुनामी आ गई थी, ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसको आप अपनी बुक में इसको आप पढ़ सकते हो। और इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसको संभाला भी जाता है बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया हैज इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स, चाहे वो अभी जो है हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो ओशन के बारे में हमने पढ़ा, जो ब्लू वाला पार्ट था हमारी अर्थ पे, ग्लोब पे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, वो जो येलोइश और जो ब्राउन सा जो कलर था हमारे मैप पे, उसमें कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाता है वो वाला एरिया। तो कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन मैप ऑफ ओशंस, और द आंसर, ओके, हाउ मेनी कैन यू काउंट, आपको कैसे पता चलेगा, मैप पे आप काउंट कर सकते हो कितने कॉन्टिनेंट्स है। द आंसर इज not so simple, as they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list the number of continents between 4 and 7. अगर आप मैप पे देखेंगे, जो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर है, अगर आप कोशिश कीजिएगा उसको काउंट करने की, बट स्टिल जो है कौन का 4 से लेकर के 7, 4 to 7 ये कॉन्टिनेंट्स हैं, वैसे 7 कॉन्टिनेंट्स ही माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 continents, but if seen in a single landmass, they can also be considered as one. वैसे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं, ये 2 हैं, बट अगर आप मैप में देखोगे तो ये एक ही लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 continents. यूरोप है, एशिया है। Although the map makes it clear that they form a single landmass, ये भी पूरा एक single landmass है, but जो है for historical and cultural reason Asia is different and Europe is different. तो अभी कितने हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, 4 हो गए। From Asia's, which is why they can be seen as 2 continents, geologists, however, often regard them as a single continent called
यूरेशिया, यूरोप और एशिया को अगर एक किया जाए तो क्या बन जाता है, यूरेशिया, ये ठीक है। और उसके बाद अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज वन, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम फिर से एक बारी पढ़ते हैं, काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब हम इस तरीके से जरा इसको काउंट करके देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। एंड 7 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। एक्चुअल में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें एशिया एंड यूरोप ये इनको एक ही माना जाता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनको भी एक ही माना जाता है, ठीक है। अब ये जो है आप इनको 7 कॉन्टिनेंट्स को आप याद कीजिए, ठीक है, कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इसको आप मैप में भी आप जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब you may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbol of the Olympic Games. Olympic Games की ये इस तरीके का सिंबल होता है ना, 5 रिंग्स होते हैं। They symbolize the gathering of sports people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia and यूरोप। अमेरिका में ही 2 हो गए, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, और एशिया एंड यूरोप इनको मिला के यूरेशिया, राइट। तो अभी व्हाट इज दिस डायग्राम, यहाँ पे जो है सभी कॉन्टिनेंट्स का कलर दिया हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ क्या दे, लेट्स एक्सप्लोर काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये पिंक कलर है, इसमें कितने स्क्वायर है, ये पिंक कलर में है, ये है नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में कितने स्क्वायर हैं, यूरोप में कितने हैं, एशिया में कितने हैं, अफ्रीका में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने, और एंटार्क्टिका में कितने हैं। तो अब ये देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये हमारा जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, राइट। आप इसको अपनी बुक में काउंट करके भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं आइसलैंड। अब आइसलैंड क्या होते हैं, हमने ओशन पढ़ लिया, हमने कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, अब आइसलैंड क्या होते हैं। इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द 2 maps earlier in this chapter, that again hemispheres, right, you may have noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller pieces of land are left out. कुछ छोटे छोटे पीसेस जो है लैंड के वो अलग भी हैं, सब कुछ कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही इंक्लूडेड नहीं है, थोड़े थोड़े पीसेस जो है लैंड के वो अलग से भी हैं। उनको क्या कहते हैं, जो सराउंडेड बाय वाटर, उनको कहते हैं आइसलैंड्स, ठीक है। they are surrounded by water but because they are so large they are not considered आइस। अब जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, पानी से सराउंडेड हैं, चारों तरफ समुद्र है, लेकिन उनको हम आइसलैंड नहीं कहते। लेकिन जो स्मॉल जो एरिया है, जो स्मॉल लैंड का पार्ट है, जो वाटर से सराउंडेड है, वो आइसलैंड कहलाता है, ठीक है। अब there are lakhs of islands on this planet of very different sizes, अलग अलग साइजेस के लाखों आइसलैंड्स हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्टिनेंट्स, राइट। अब
Greenland is the largest island of the world, locate it on a globe or a map. ये आप जब आप मैप पे जब आपका मैप का काम स्टार्ट होगा तो उसमें आप जो है इनको भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से आइसलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है, आपको मैप पे सर्च करना है और उस पे मार्क करना है। ठीक है, India has more than 1300 small islands. Those include two major groups, Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. ठीक है, जो लक्षद्वीप आपने सुना हुआ होगा, बे ऑफ बंगाल में है, और सॉरी अरेबियन सी में है, और जो आपका अंडमान निकोबार आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार आइसलैंड, वो कहाँ पर है, वो है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब since 1981 the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. Antarctica सबसे ज़्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे हमेशा जो है बर्फ पड़ती रहती है और बहुत वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श है, वहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, in 1983 India established its first scientific base station there called दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, 1983 में इंडिया ने बेस स्टेशन कौन सा बनाया, दक्षिण गंगोत्री। About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region. ठीक है, तो ये जो आपके चैप्टर्स में ये डोंट मिस आउट वाला जो पार्ट होता है ना, इसको एक्चुअल में डोंट मिस, इसको आप जरूर एक बार रीड कीजिए। राइट, अब हम पढ़ेंगे ओशंस एंड लाइफ। Oceans and continents are vital part of the environment and affect most aspects of our life. बहुत सारे लोग या बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे स्पीशीज जो सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं, बहुत सारे स्पीशीज जो सिर्फ ओशंस में रह सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, even if we do not notice it, we have mentioned that oceans send rain to the continents. ठीक है, this is a part of Earth's water cycle which you will further study in science. आपने साइंस में आप पढ़ेंगे वाटर साइकिल, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्लाउड्स कैसे ओशन से पानी जो है वो लेते हैं और कैसे वो कॉन्टिनेंट्स में रेन करते हैं। इस बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे साइंस में। राइट, अब ओशंस के बिना देयर वुड नो रेनफॉल। अगर समुद्र ही ना होते तो रेनफॉल होती नहीं, बारिशें होती ही नहीं। ठीक है, द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट। उस टाइम अर्थ क्या होती, सिर्फ एक डेजर्ट होती। तो इसलिए ओशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मोर ओवर, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशन। आधे संसार की ऑक्सीजन जो है ओशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड flora which ocean flora which is why they are called the planet's lungs. जो समुद्र के अंदर जो प्लांट्स हैं, समुद्र के अंदर जितने जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो मैंने बताया, जो फ्लोरा है, वो वहां से ऑक्सीजन आती है, इसलिए उसको प्लैनेट का लंग्स कहते हैं। ठीक है, the oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on earth. ओशन इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ पे लाइफ के लिए। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकता है ओशन में, और क्या क्या होता है। ओशन हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशन एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन। कहीं और जाना तो ओशंस में क्या होते हैं, समुद्र में जहाज चलते हैं, अगर कहीं और जाना है तो वहां से भी वो भी एक रास्ता है दूसरी कंट्रीज में जाने का। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में। ठीक, उसके बाद और क्या क्या वहां पे फिशिंग होती है ओशन में। जो समुद्र के किनारे जो फिशरमैन्स होते हैं वो
वहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं और अच्छा खासा एक जो ये है व्यापार है, जो ये बिज़नेस है फिशिंग का एंड फिश सेलिंग का बहुत फैला हुआ है। तो ये सब कुछ जो है पॉसिबल है सिर्फ़ और सिर्फ़ ओशंस की वजह से, ठीक है? अगर हम बात करें ओशन की, almost all of them have tales and legends about the sea gods and goddess, sea monsters and treasures from the sea. The ocean dangers but also a blessing. ठीक है? ओशन जो है डेंजरस तो है ही सही, लेकिन एक ब्लेसिंग भी है। तो डोंट मिस आउट। अब हम बात करेंगे वीडियो को एंड करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द अभी हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अर्थ सरफेस हैज वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन एंड लार्ज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? उसके अलावा हमने पढ़ा आइसलैंड्स के बारे में, जो बहुत छोटे छोटे लैंड मासेस होते हैं, वो बड़े साइज के नहीं होते, इसलिए उनको कॉन्टिनेंट नहीं आइसलैंड्स कहते हैं, राइट? अब और ये सब ओशंस जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स में भी काउंटेड इन वेरियस वे, द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज मोर लैंड देन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है? अब oceans support all kinds of marine life, play a crucial role in the world climate, ठीक है? मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड आवर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। हम लोग पॉल्यूशन हमारी वजह से फैलता है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है नेचर का नुकसान होता है और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक? अब ये क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, सबसे पहला काम, इस चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस आंसर की पीपीटी मिल जाएगी और उससे पहले जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, उसमें से ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, और टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एंड कीप फॉलोइंग अस।